जिस अच्छे कार्य को मैं नहीं कर पाया, उस अच्छे कार्य को बेटा कर रहा है। इसके लिए तुम्हें कितना बलिदान देना पड़ेगा। फिर पूछ रहा हूँ, भूल चूक लेना देना भावावेश में कह दिया हो, मुनि बनना अच्छा है कि नहीं? आवाज बहुत धीरे हो गई। बहुत अच्छा है। अब यदि तुम तो बनने लायक रहे नहीं, अब बेटा यदि बन सकता है तो तुम कितना बलिदान दे सकते हो। बेटा मुनि बन जाएगा तो पहले बात तुम्हें कैसा लगेगा? क्या अवभाग्य मान सकते हो? क्या धन मान सकते हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी गोदी में मुनिराज पला है। मैं अभी तक इस बेटे को छोकरा मान रहा था, इसको मैं साधारण बेटा मान रहा था, एक सामान्य नादान बालक मान रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मेरी गोदी में साक्षात साधु परमेष्टि पल रहा है। क्या ये आनंद की अनुभूति का तुम आनंद ले पाओगे? मैंने मुनि को पाला है, बेटे को नहीं पाला। अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं बेटा पाल रहा हूँ। आज बेटे ने कहा पापा मेरा अच्छा है तो आप मेरा सहयोग कीजिए, मुझे अच्छे कॉलेज में भर्ती करा दीजिए। जैसे बच्चा कहता है और आप भी कहते हो अच्छा है, ऐसे ही बताओ तुम्हारा गुरु का कॉलेज अच्छा है कि बुरा? इस अच्छे कॉलेज की कह रहा है। अब उसके लिए एक रिक्स, एक आनंद। दूसरी, बेटा यदि मुनि बन जाएगा तो तुम अकेले रह जाओगे और बुढ़ापा आ गया है, दुकान पे कोई बैठने वाला नहीं, दुकान पे कोई बैठने वाला नहीं, तुम्हारी कोई सेवा करने वाला नहीं, तुम्हारी अब तुम बिल्कुल बेसहाय हो जाओगे। क्या यह बलिदान तुम बेटे के खातिर दे सकोगे? कि बेटा यदि अच्छा कार्य करने जाता है, जैसे वो धन के लोभी ने बेटे से क्या कहा था, शुरुआत की याद करो। जब उन्होंने कहा था पापा मैं अमेरिका जाऊंगा 1 करोड़ के लिए, तो आपका क्या होगा? तो क्या कहा था बाप ने? बेटा मेरा होगा, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, तुम अपना भविष्य सुधार। ये पिता कह सकता है कि नहीं? बेटा तुम मेरी तरफ क्या देख रहा? मेरा तो जैसा है पूरी जिंदगी निकल गई, थोड़ी बहुत और निकल जाएगी, तू अपना भविष्य देख। 1 करोड़ का पैकेज है और मेरे मोह में पड़ा रहेगा तो 1 लाख रुपए का पैकेज। तुम बेटे को इतना निर्मोही बना दोगे, इतना निर्मोही बना दोगे, बेटा मेरी चिंता मत कर, कोई नौकर कर देगा मेरा काम 5,000 रुपये 10,000 रुपये में, चल 1 लाख रुपए में मेरा पूरी सेवा कर देगा, तू 99 लाख क्यों छोड़ता? जा उसको वीतरागी बना दोगे। मैंने देखा है मेरे सामने ऐसे पिताओं ने बेटे को उपदेश दिया। बेटा जाने को तैयार नहीं, महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा मम्मी पापा को इस अवस्था में छोड़ के। तो मम्मी पापा क्या वीतरागी उपदेश दे रहा है उसे, इतना समझा रहा है। बोले महाराज जी इस मूर्ख को समझाओ, ये मेरे मुंह में पड़ा है, ये मेरे मुंह के कारण से करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ रहा है, कितना मूर्ख है। हमसे कहते महाराज आप और समझाओ इसको कि ये चला जाए, मेरे मुंह में ना पड़े। मुझे ऐसे माता पिता तो बहुत मिले जो धन के लिए बेटे को अपने से निर्मोही बना देते हैं। अब मैं वो माता पिता सोचता हूँ जो माँ बाप बेटे कहे महाराज भगवान पापा मैं मुनि बनना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ कि आपकी सेवा कौन करेगा। आप वृद्ध हो गए तो क्या आपकी हिम्मत है? मूर्ख, तू मेरे मुंह में क्या पड़ता, मैं तो जाने ही वाला हूँ। मेरी सेवा तो नौकर भी कर देगा, लेकिन तुझे इस महाव्रत धारण करने का भाव हो रहा है, मत चूक।
और पकड़ के लाओ, महाराज इस मूर्ख को समझाओ कि मेरे मोह के कारण से यहाँ अनमोल शक्ति इसके पास प्रकट है, ये अभी मुनि बनने लायक है, इसकी अवस्था है, इसने अभी संसार स्वीकार। हर व्यक्ति कह रहा है, जिन जिन के बच्चे कुंवारे हैं सबसे कह रहा हूं कि महाराज इसको समझाओ, मूर्ख हो, मैं तो फंस गया तो फंस गया, इसकी अभी अवस्था है, इसका निमित्त है, अभी इसके धर्म करने लायक इसकी उम्र है, ये मेरे मोह में पड़ गया है कि माँ बाप का क्या होगा। अरे मेरे मोह में क्यों पड़ रहा है, मैं तो वैसे ही मरने का समय आ गया है, थोड़ी बहुत जिंदगी गुजार देंगे, क्या इतना बलिदान कर सकोगे? कल दुकान पर बैठने वाला नहीं रहेगा तुम्हारे, क्या यह बलिदान कर सकोगे? धर्मराज ने पाप के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में कोई बैठने वाला भी ये नहीं सोचा कि बाद में मैं सब कुछ लगा दूंगा तो हस्तिनापुर पे गद्दी पर कौन बैठेगा, कुछ नहीं सोचा। मेरा कहना आपको यह है कि एक पापी में इतना बलिदान करने की शक्ति होती है। अपन धर्मात्मा है, धर्म को जानते हैं, यह बलिदान की शक्ति हम धर्मात्मा में जाग जाए तो सारा जगत धर्ममय होगा।